जय श्री राम मित्रों, आज की कथा है श्री राम का अयोध्या को प्रस्थान। हर्ष विभोर भरत ने शत्रुघ्न को बुलाकर उन्हें यह शुभ समाचार सुनाया और रामचंद्र जी के भव्य स्वागत की तैयारी करने का आदेश देते हुए कहा, सभी देव स्थानों में सुगंधित पुष्पों द्वारा पूजन हो। सभी वैतालिक, नृत्यांगनाएं, रानियां, मंत्रीगण, सेनाएं और नगर के प्रमुख जन श्री रामचंद्र जी के दर्शन और स्वागत के लिए नगर से बाहर चले। नगर के सभी मार्गों, बाजारों तथा अट्टालिकाओं को ध्वजा पताकाओं आदि से सजाया जाए। दूसरे दिन प्रातः काल सभी श्रेष्ठ नगरवासी, मंत्रीगण, अंतःपुर की रानियां आदि असंख्य सैनिकों के साथ श्री राम की अगवानी के लिए उत्साह पूर्वक नंदीग्राम आ पहुँचे। कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी आदि महारानियां अंतःपुरवासी रानियों का नेतृत्व कर रही थीं। सभी के हाथों में रंग बिरंगी पुष्प मालाएं थीं। वस्त्र और कृष्ण मृग चर्म धारण किए हुए भरत मंत्रियों एवं पुरोहितों से घिरे हुए सिर पर चरण पादुकाएं धरे प्रतीक्षा कर रहे थे। तभी दूर से दिव्य पुष्पक विमान आता दिखाई दिया। समस्त उपस्थित पुरवासियों के मन में हर्ष की लहर दौड़ गई और वे श्री रामचंद्र जी की जय जयकार करने लगे। भरत ने आगे बढ़कर अर्घ्यपाद आदि से श्री राम का पूजन किया और उनके चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। रामचंद्र जी ने आगे बढ़कर उन्हें अपने हृदय से लगा लिया। फिर भरत ने वैदेही के चरण स्पर्श कर लक्ष्मण को अपने हृदय से लगा लिया। इसके पश्चात विभीषण, सुग्रीव तथा अन्य वानर वीरों से बड़े प्रेम से मिले। फिर शत्रुघ्न भी सबसे उसी प्रकार मिले जिस प्रकार भरत मिले थे। श्री राम ने तीनों माताओं को पास जाकर बारी बारी से चरण स्पर्श किए। उनका आशीर्वाद ग्रहण करके उन्होंने गुरु वशिष्ठ के पास जाकर उन्हें प्रणाम किया। उधर सब नागरिक उच्च स्वर में उनका अभिनंदन, स्वागत और जय जयकार कर रहे थे। फिर भरत ने चरण पादुकाएं रामचंद्र को पहनाते हुए कहा, प्रभु, मेरे पास धरोहर के रूप में रखा हुआ आपका यह सारा राज्य आज मैंने आपके चरणों में लौटा दिया है। आज मेरा जन्म सफल हो गया है। आपके प्रताप से राज्य का कोष, सेना आदि सब पहले से 10 गुना हो गया है। भरत की बात सुनकर विभीषण तथा समस्त वानरों के नेत्रों से अश्रुधारा बह चली। विमान को कुबेर के पास लौट जाने का आदेश देकर श्री रामचंद्र जी गुरुवर वशिष्ठ जी के पास आकर बैठ गए। भरत ने विनय पूर्वक श्री राम से कहा, रघुनंदन, अब सबकी इच्छा यह है कि सब लोग आपका शीघ्र से शीघ्र राज्याभिषेक देखें। जब तक नक्षत्र मंडल घूमता रहे और जब तक यह पृथ्वी स्थित है तब तक आप इस संसार के स्वामी बने रहें। अब आप इस वनवासी के वेश का परित्याग कर राजसी वेश धारण करें। भरत के प्रेम भरे शब्द सुनकर रघुनाथ जी ने तथास्तु कहा और तत्काल राज्याभिषेक की तैयारियां होने लगी। सीता, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, समस्त रानियां, विभीषण, सुग्रीव तथा अन्य वानरों ने भी सुंदर आभूषण धारण किए। राजसी वेश धारण कर रामचंद्र जी नगर की ओर चले। भरत सारथी बनकर उनका रथ चला रहे थे। शत्रुघ्न ने छत्र लगा रखा था। लक्ष्मण रामचंद्र जी के मस्तक पर चमर डुला रहे थे। एक ओर लक्ष्मण और दूसरी ओर विभीषण खड़े थे। उन्होंने श्वेत चमर हाथ में ले रखे थे। वानरराज सुग्रीव शत्रुंजय नामक गज पर सवार थे। समस्त नगरवासियों ने जय जयकार किया और श्रेष्ठियों ने आगे बढ़कर उन्हें बधाई दी। फिर पुरवासी उनके पीछे पीछे चलने लगे। श्री राम के अभिषेक के लिए चारों समुद्रों और समस्त पवित्र सरिताओं का जल मंगाया गया। वशिष्ठ जी ने सीता सहित श्री राम को रत्न जड़ित चौकी पर बिठाया। फिर वशिष्ठ, वामदेव, जाबाली, काश्यप, कात्यायन, सुयश, गौतम और विजय ने उनका अभिषेक किया। फिर अन्य मंत्रियों, सेनापतियों, श्रेष्ठियों आदि ने उनका अभिषेक किया। उस समय श्री राम ने ब्राह्मणों को गौवें, स्वर्ण मुद्राएं, बहुमूल्य आभूषण तथा वस्त्र आदि बांटे। फिर उन्होंने विभीषण, सुग्रीव, अंगद तथा अन्य वानरों को भी उपहार दिए। सीता जी ने अपने गले का हार उतारकर स्नेह पूर्वक पवन पुत्र को दे दिया।
फिर सभी वानरादि विदा होकर अपने अपने स्थानों को चले गए। राज्य करते हुए राजा रामचंद्र ने 100 अश्वमेध यज्ञ तथा पौंडरी एवं वाजपेय यज्ञ किया। राम राज्य में चोरी, दुराचरण, वैवध्य, बाल मृत्यु आदि की घटनाएं कभी नहीं हुई। सारी प्रजा धर्म में रत रहती थी। इस प्रकार राम ने 11,000 वर्ष तक राज्य किया। आज की कथा को यहीं पर विराम देते हैं। मित्रों, आज वाल्मीकि रामायण लंका कांड समाप्त हुआ। इससे आगे की कथा में आप सुनेंगे उत्तर कांड में रावण के पूर्व राक्षसों के विषय में। मित्रों, कथा को ध्यान पूर्वक पूरा सुना करें। आपकी सारी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होंगी। और वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।